लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी व अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। संयुक्त जनसभा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है और सातवें चरण में जनता अपनी नाराजगी वोट देकर सरकार को खत्म करने का काम करेगी। वहीं उन्होंने पेपर लीक पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर की जनता जानती है कि सरकार बिजली नहीं बना रही है, बल्कि बिजली का बिल महंगा कर रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर के लोगों को रोजगार देकर कानपुर को कानपुर बनाना है, ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। वहीं राहुल गांधी ने मंच से बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 3 साल से इंडिया गठबंधन मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। राहुल ने कहा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और यूपी में इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को जनता का मैनिफेस्टो बताया। राहुल ने कहा कि कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था। कानपुर के सामने मेड इन चाइना भी नहीं टिक सकता है। मोदी ने हाथ नहीं गला काटा है। गलत नोटबंदी व जीएसटी लगाकर व्यापार को खत्म करने का काम किया है। मोदी ने अंबानी व अडानी का कर्ज माफ किया है, किसी गरीब का नहीं। साथ ही राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए वसूले थे और आप लोग मर रहे थे। महिलाओं को लेकर के राहुल ने बोला कि महिलाएं पहले बाहर काम करती हैं, फिर घर जाकर एक्स्ट्रा काम करती हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लाने जा रहे हैं और गरीबी व बेरोजगारी की दीवार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है और अंबानी की सरकार हटाकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा, और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण तक इनका सफाया होना तय है। ये जो नौजवान हमारा बिना नौकरी बिना रोजगार के इसका भविष्य अंधकार में है। कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस सरकार का हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे वो जानते होंगे, जब परीक्षा दी घर लौटे तो उनका पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहां तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया। न केवल कम कर दिया बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये हमारा कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा, जहां के उद्योगपतियों ने, उद्योग चलाने वालों ने, कारोबार करने वालों ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक कानपुर की पहचान बनाई। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार ने मदद नहीं की। चाहे वो एमएसपी हो, चाहे बड़े उद्योग कारखाने हो, उनके साथ भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक समय था यहां पर मिलें चला करती थी, मिलें चल करके न जाने कितने लोगों का रोजगार और नौकरी और घर चलता था, लेकिन इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। न केवल मिलों को भी नहीं शुरू किया, सुनने में आ रहा है कि ये लोग लेबर कॉलोनियों को भी हड़पना चाहते हैं। लेबर कॉलोनियों को हड़प करके न जाने कौन सी नई चीज बनाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कभी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यही कानपुर के लोग जानते होंगे, आज जो बिजली आ रही है वो समाजवादियों की देन है।
ये जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, चाहे वो पनकी का हो, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे, वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, हम लोगों ने पूरी सहमति देकर के मदद करने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि निवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ, जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? और इनकी सरकार में लीकेज के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। वो सच है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। ये सच्चाई है। अब कानपुर की जनता, आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, मैनचेस्टर का आप मुकाबला करते थे। आप में वो क्षमता है, आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया आप ही तो हो। मेड इन इंडिया, मेड इन कानपुर ही तो है। मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बेंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं भाइयों बहनों, थाली बजाओ। कोविड आता है, कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। पड़ेंगे, अदानी की सरकार हटानी है, नरेंद्र मोदी की सरकार हटानी है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी आप लोगों ने। धन्यवाद। जय हिंद।
जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।